Assalamu alaikum future doctors, thank you so much for tuning in to Dr. M Talks। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमडी कैट 2023 के रिकंडक्ट के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर द प्रोविंस ऑफ सिंध, और साथ साथ केपीके की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स के जिनकी तरफ से सिंध में एमडी कैट 2023 का एग्ज़ाम दिया गया 10 सितंबर को, उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर करेंगे। न्यूज़ ये है कि सिंध के अंदर जो एमडी कैट के एग्ज़ाम के अंदर बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ देखने में सामने आई, तो उनके रिज़ल्ट में अब इम्तिहान को दोबारा लेने की जो सिफारिश है वो कर दी गई है टू द केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ को। साथ साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जंग जो न्यूज़पेपर है वहाँ पे पब्लिश की गई है ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि 10 सितंबर को जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसके कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले लीक होने की खबरें सामने आई थी, जिसके रिस्पांस में 13 सितंबर को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के चांसलर की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई। फिर 19 सितंबर को चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी को फर्दर इन्हांस किया गया। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन कमेटी चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से बनाई गई उसके अंदर जो चेयरमैन स्पेशल सेक्टर हेल्थ हैं उनको इंक्लूड किया गया, साथ साथ जितने भी अरकान थे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उनको भी साथ साथ इंक्लूड किया गया इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अंदर। बोर्ड के जो एडिशनल सेक्रेटरी थे वो भी इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हिस्सा थे। फिर इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी की तरफ से जो है अभी रिसेंटली अपनी रिपोर्ट जो है वो केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर साद खालिद नियाज़ को जो है वो भिजवा दी गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है उनकी तरफ से ये सिफारिशात दी गई हैं कि पहला तो ये कि वो तमाम लोग कि जिनकी तरफ से ये मुजरमाना अमल किया गया है, जिसमें उन्होंने पेपर को लीक किया और बच्चों को फैसिलिटेट किया, उन तमाम लोगों को के ख़िलाफ़ जो है वो एक कार्रवाई की जाए। और दूसरी जो सिफारिश इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी की तरफ से की गई है वो ये है कि एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है वो सिंध में दोबारा लिया जाए। इसलिए स्टूडेंट्स अब जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, जिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि ओपन मेरिट सीट्स पे या फिर रिज़र्व सीट्स पे सिंध के अंदर दिस ईयर एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन की ख्वाहिश रखते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिकंडक्ट जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं सिंध के अंदर। तो आप अगर एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी दिन कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है आने वाले दिनों में कि जिसमें आपकी कोई एक डेट जो है वो शेयर कर दी जाएगी कि इस दिन जो है वो आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है वो दोबारा रिकंडक्ट हो सकता है। ये थी सिंध की बात। अगर हम बात करें केपीके के अंदर अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, तो केपीके के अंदर स्टूडेंट्स ये चल रहा है कि केपीके के अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट है वहाँ पे जो एक पिटीशन दायर की गई थी, उस पिटीशन को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, और साथ साथ पिटीशन को डिस्पोज करने के साथ पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि दिस ईयर जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट ही कराया जाएगा केपीके के अंदर, क्योंकि जो केपीके की प्रोविंशियल कैबिनेट है उसकी तरफ से भी इस बात का अप्रूवल दिया गया है कि वो केपीके के अंदर जो एग्ज़ाम है उसको रिकंडक्ट कराने का डिसीजन जो है वो ले चुके हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, 10 सितंबर को जो एमडी कैट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया केपीके के अंदर, ईटा के अंडर जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया, इसके अंदर ब्लूटूथ चीटिंग का जो है मामला सामने आया था एग्ज़ाम के कुछ दिन के बाद। साथ साथ आने वाले दिनों में ये भी रिपोर्ट्स मिली कि 200 से ज़ायद ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके खिलाफ सबूत जो है जेआईटी को मौसूल हो चुके थे कि उन्होंने एग्ज़ाम के अंदर ब्लूटूथ चीटिंग की। जेआईटी की तरफ से फर्दर ये कहा गया कि शुबह है कि 1000 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से चीटिंग की गई। इसलिए जो प्रोविंशियल कैबिनेट है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इस साल रिकंडक्ट नहीं किया जाता, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से चीटिंग की गई है, एक मैसिव चीटिंग का जो ये
काम किया गया एग्ज़ाम के दौरान, इसके रिज़ल्ट में ऐसे हो सकता है कि अगर रिकंडक्ट ना कराया जाए तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने चीटिंग के ज़रिए ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं वो सीट्स जो हैं वो सिक्योर करने में कामयाब हो जाएँ फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, केपीके के अंदर, ओपन मेरिट और रिज़र्व सीट्स के अंदर। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने दिन रात मेहनत की और जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे एग्ज़ाम पास किया, अपने अच्छे नंबर हासिल किए, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पीछे रहने का उनका खदशा है। इसलिए प्रोविंशियल कैबिनेट की तरफ से जो है ये कहा गया है कि हमारा डिसीजन जो है वो हमने ले है और ये एक फर्म डिसीजन है, अब हम एग्ज़ाम जो है वो रिकंडक्ट करा के रहेंगे। साथ साथ पीएमडीसी की तरफ से जो उनके एडवोकेट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के सॉरी हाई कोर्ट के अंदर, उनकी तरफ से ये कहा गया कि पीएमडीसी का यही स्टैंस है कि वो रिकंडक्ट नहीं कराना चाहते। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो ये पीएमडीसी का स्टैंस था उसको और जो पटिशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके साथ। अगर आपका केपीके से ताल्लुक है और आपने केपीके के अंदर ईटा के अंडर जो है एग्ज़ाम दिया था एमडी कैट का 2023 का, तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए एमडी कैट की। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कोई ऐसा नोटिफिकेशन शेयर किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी शेयर की जाए कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि कब जो है आपका दोबारा टेस्ट दिया जाएगा। इससे अपनी तैयारी जो है वो भरपूर रखिए और तैयारी को आगाज़ कर लीजिए तैयारी का। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होगी रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023 इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे थ्रू आवर चैनल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।